फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है कर्मधारय समास ए। आज हम लोग सीखेंगे कर्मधारय समास को। तो देखिए, जब हम आपको कर्मधारय पढ़ाएंगे तो हम कर्मधारय को दो पार्ट में तोड़कर पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कर्मधारय पार्ट ए और कर्मधारय पार्ट बी। तो हम लोग फोकस करने जा रहे हो कर्मधारय समास ए, पार्ट ए। अब पहले कर्मधारय के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए। दो चीज समझिए, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसकी परिभाषा को देखें तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि जिस समास का पहला पद, ये देखिए विशेषण, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो। दो चीजें याद रखिए, विशेषण और विशेष्य। इसकी परिभाषा क्या, इसकी परिभाषा के कहने का मतलब है कि एक ऐसा समास जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास पार्ट ए कहते हैं। तो कर्मधारय समास पार्ट ए की विशेषता ए है, इसका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। अब यहां समझिए कि विशेषण और विशेष्य होते कहां, पहले उनको जान लीजिए। अब यहां देखें, विशेषण विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाला। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और दूसरा है विशेष्य, विशेष। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द की विशेषता विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब यहां आप समझो, तो याद रखिए कर्मधारय समास में आप दो पार्ट पढ़ेंगे, कर्मधारय ए और कर्मधारय बी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय पार्ट ए। क्या विशेषता इसकी है, इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और कहता है विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण की पहचान कैसे कर पाएंगे, तो अब पहले तो जान लो आपकी ये संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। ठीक, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए आप।
जैसे यहाँ लेते हैं संज्ञा क्या है, कोई बोले संज्ञा, तो विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो ये संज्ञा क्या है, संज्ञा को ही अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। तो अब यहाँ पे पहले इसको जान लें, संज्ञा है क्या, किसी प्राणी वस्तु व स्थान के नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आप समझो, कहता है संज्ञा, क्योंकि विशेषण क्या करता है, विशेषण जो होता है, फिर समझिए एक बार, आप पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास पार्ट ए, तो कर्मधारय समास पार्ट ए की ये विशेषता है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। तो यहाँ दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, पहले तो किसी प्राणी की बात करता है, किसी प्राणी वस्तु व स्थान के नाम को, किसी प्राणी वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब प्राणी की बात करें तो जान लीजिए कि प्राणी में चार नाम आ जाते हैं, ठीक। पहला है व्यक्ति के नाम, व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, फिर पक्षियों के नाम, और फिर है कीट पतंगों के नाम। यह समझिए, प्राणी में चार आते हैं। व्यक्तियों के नाम में जैसे है राम है, श्याम है, हरि है, लड़का है, लड़की है, etc। जैसे पशुओं के नाम में जैसे भैंस है, गाय है, बैल है, शेर है, चीता है, हाथी है, etc। जैसे पक्षियों के नाम जैसे बगुला है, कबूतर है, चील है, तोता है, etc। कीट पतंगों के नाम जैसे मच्छर है, मक्खी है, तितली है, छिपकली है, etc। तो याद रखिए, प्रत्येक प्राणी संज्ञा होता है, तो प्राणी में चार के नाम, व्यक्तियों के नाम संज्ञा होते, पशुओं के नाम संज्ञा होंगे, पक्षियों के नाम संज्ञा होंगे, और कीट पतंगों के नाम संज्ञा होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। अब बात करें अब स्थान की बात कर लेते हैं। स्थानों के नाम में किसके किसके नाम आते हैं, जरा इनको देख लेते हैं, ठीक। तो पहला नाम है क्या गांव के नाम, बाजारों के नाम, फिर है नगरों के नाम, तहसीलों के नाम, जनपदों के नाम, राज्यों के नाम, राष्ट्रों के नाम, और महाद्वीपों के नाम,
ये सब आएंगे हमारे क्या स्थान के नाम में। गांव के नाम, हर गांव संज्ञा होता है। बाजारों के नाम, हर बाजार का नाम संज्ञा है। नगरों के नाम, तहसीलों के नाम, जनपदों के नाम, राज्यों के नाम, राष्ट्रों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ये सब के सब हमारे क्या है संज्ञा है। अब आइए तीसरा देख लेते हैं। अब वस्तु की बात करता है इसमें। अब इसमें बताता है, इसमें नदियों, पहाड़ों, पुस्तकों, दिनों, महीनों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, झीलों, गुणों, कार्यों, अवस्थाओं, संग्रहों, विषयों, भाषाओं, ग्रहों, नक्षत्रों, प्राकृतिक पदार्थों के नाम आते हैं। अब आप समझो, अब याद रखो, ठीक, प्रत्येक नदी क्या है संज्ञा है, प्रत्येक पहाड़ क्या है संज्ञा है, प्रत्येक पुस्तक क्या है संज्ञा है, दिन संज्ञा है, महीना संज्ञा है, सागर संज्ञा है, महासागर संज्ञा है, खाड़ी संज्ञा है, झील संज्ञा है, गुण संज्ञा है, कार्य संज्ञा है, अवस्था संज्ञा है, संग्रह संज्ञा है, विषय संज्ञा है, भाषा संज्ञा है, ग्रह संज्ञा है, नक्षत्र संज्ञा है, प्राकृतिक पदार्थ संज्ञा है। इस सब कैसे प्लेयर नदी क्या है संज्ञा है। जैसे बोला हिमालय संज्ञा है, ठीक। तो संज्ञा क्या है आपने समझ लियो, प्रत्येक प्राणी, वस्तु व स्थान का नाम संज्ञा होता है, ठीक। अब बात करें तो याद रखो विशेषण, विशेषण क्या काम करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक। ये तो आपने जान लिया। अब रही बात विशेषण को कैसे जाने, ठीक, पहचान क्या है विशेषण की, इसको देख लेते हैं। विशेषण की पहचान क्या है, पहचान संज्ञा में कैसा, कैसी, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में मिलने वाला शब्द विशेषण होता है। अब यहां समझे आप, कोई अगर संज्ञा है उस संज्ञा में कैसा लगा के प्रश्न करो, जैसे राम अच्छा है, राम कैसा है, अच्छा, तो उत्तर में कैसा कैसी लगाकर प्रश्न करोगे, उत्तर में जो शब्द पाओगे आप जान लीजिएगा वो विशेषण है।
और विशेषण में वह गुणवाचक विशेषण होता है। कैसा कैसी लगाकर प्रश्न करके करके आप उत्तर में जो शब्द हासिल करते हैं वह शब्द विशेषण में गुणवाचक विशेषण होता है। और कितना कितनी लगाकर प्रश्न अगर आप करते हैं और उत्तर में जो शब्द मिलता है याद रखिए वो भी विशेषण होता है। लेकिन अगर उसको मात्रा का बोध होगा तो याद रखिए वो परिमाणवाचक विशेषण होगा, और अगर संख्या का बोध होगा तो याद रखिएगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक, कैसे, जैसे यहां देख लेते हैं। जैसे यहां देखें, यहां लिखा है काला कोट, काला कोट। अब इसमें कोट हमारा क्या है, संज्ञा है, और इसमें हमने क्या लगाना, प्रश्न करना है दो, कैसा कैसी कितना कितनी। इसमें क्या, कोट हमारा संख्यावाची है, ठीक, मतलब इसकी संख्या इसे काउंटेबल है, कहने की गणनीय संज्ञा है, इसलिए इसमें कितना कितनी नहीं, इसमें कितना कितनी सॉरी यहाँ पर अगर ये देखें तो काला, काला जो शब्द है वो कोट की विशेषता बतलाता है, और इसका मतलब है कि इसमें कितना कितने का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें लगाएंगे कोट कैसा है, तो क्या मिलता है, काला है। अब एक काला शब्द जो विशेषण हो गया हमारा, ठीक, विशेषण हो गया, और विशेषण में कैसा है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, गुणवाचक। अब कोट क्या हुआ, अब कोट हो गया विशेष, विशेष हो गया, क्योंकि ये वाला शब्द इसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है याद रखिए वो हमेशा विशेष होता है। ठीक, अब जैसे एक और देखते हैं, जैसे नीली, जैसे नीली गाय। अब गाय कैसी है, नीली, तो गाय यहाँ हमारा संज्ञा है, ठीक, और ये नीली क्या करता है, इसकी विशेषता बताता है, नीली क्या है, विशेषण है, विशेषण है, ठीक, विशेषण है, तो ये क्या हुआ, विशेष हुआ, ये हमारा विशेष हुआ। ठीक, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। तो विशेषता फिर समझिए आप, कर्मधारय समास की विशेषता क्या है, इसका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक, अब आइए चलते हैं, कितना कितने लगाएंगे, तो याद रखना संख्यावाची विशेषण मिलेगा। जैसे 5 आदमी, कितने आदमी, 5 आदमी, तो यहाँ पे कितना लगा दिया, ठीक, संख्या मिल गया हमको, ठीक, उस आदमियों की, इसलिए यहाँ पे संख्यावाची विशेषण हो गया। ठीक, अब कर्मधारय की बात कर लें, ठीक, यहाँ देख लेते हैं। जैसे है यहाँ नीलकंठ बराबर नीलाकंठ, नीलाकंठ। जैसे नील कमल, नील कमल बराबर नीला कमल। नील गगन, नील गगन, नील गगन तो बराबर नीला गगन। जैसे नील गाय, नील गाय तो बराबर नीली गाय, नीली गाय। जैसे लंबोदर, लंबोदर बराबर लंबा उदर, लंबा उदर। जैसे महावीर बराबर महान वीर, महान वीर। जैसे महापुरुष, महापुरुष बराबर महान पुरुष, महान पुरुष, महान पुरुष। जैसे महाकाव्य, महाकाव्य तो बराबर महान काव्य, महान काव्य। जैसे महात्मा, महात्मा बराबर महान आत्मा, महान आत्मा, महान आत्मा। जैसे परमात्मा, परमात्मा तो बराबर परम आत्मा, परम आत्मा। जैसे महाभारत बराबर महान भारत, महान भारत। जैसे
महाप्राण, महान प्राण, ऐसे महादेव, महान देव, महान देव, जैसे पीतांबर, पीत अंबर, पीत माने पीला होता है, पीत अंबर, जैसे श्वेतांबर बराबर श्वेत अंबर, श्वेत माने सफेद होता है, जैसे नीलांबर बराबर नीला अंबर। अब आपने देखा, अब यहां पे अगर हमें देखें ये वाले लोग, ये जो शब्द हैं, ठीक, ये लोग, ठीक, अब एक के सब क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बतला रहे हैं, इन लोगों की। ये लोग क्या हुआ, विशेष हुआ, ठीक, विशेष हुआ, ठीक। और वही हाल यहां देख लें, तो यहाँ ये वाले शब्द सारे क्या करते हैं, ठीक, ये वाले, ठीक, ये सब के सब हमारे क्या हैं, विशेषण है। और एक सारे लोग क्या हैं, विशेष। आई होप कर्मधारय आपने समझ लिया। फिर देखते हैं कर्मधारय क्या होता है। कोई बोले कर्मधारय समास से क्या, कर्मधारय जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे, कर्मधारय पार्ट ए और कर्मधारय पार्ट बी। तो कर्मधारय पार्ट ए की क्या विशेषता है, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, इतना आपने देखा, ठीक। लेकिन अब यहाँ एक संकेत एक बोलता है, संकेत क्या कहता है, जरा देख लेते हैं इसको, ठीक। संकेत ये कहता है, लेकिन कभी कभी कर्मधारय समास ए में विशेष से पहले और विशेषण बाद में भी आता है। ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास ए का ग्राफ उल्टा हो जाता है, समझिए। एक तरफ तो ये बोलता है विशेषण पहले आएगा, विशेष्य बाद में आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले विशेष आ जाएगा और विशेषण बाद में आएगा। कैसे, जैसे देख लेते हैं। जैसे है पुरुषोत्तम, अब यहाँ देखें जैसे, तो जैसे में है हमारा पुरुषोत्तम, अब पुरुषोत्तम बराबर पुरुष धन उत्तम, जैसे ऋषि धनवर बराबर ऋषि धनवर, और वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। अगर आप यहां देखें तो ये हमारे क्या है, ये हमारा है विशेष पहले आ गया, ठीक।
और ये वाले हमारे क्या हैं, विशेषण। विशेषण ये बाद में आ रहे हैं। तो याद रखिए कभी कभी कर्मधारय समास में विशेष से पहले और विशेषण बाद में भी आता है। देखते हैं यहाँ कर्मधारय समास पार्ट ए में देख लेते हैं। ठीक, तो याद रखिए ठीक, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, पूर्व पद, उत्तर पद। उत्तर पद, तो पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष। विशेष। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कर्मधारय ए, पूर्व पद, उत्तर पद। उत्तर पद ये क्या होगा, विशेष, और ये क्या होगा, विशेषण। विशेषण। बस यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे रोज की भांति, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।